नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बता दें कि कुछ ही समय में जो सभी मजदूर हैं वो बाहर निकाले जाएंगे। उत्तरकाशी भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम ने मजदूरों से बातचीत की है। पीएम मोदी ने इस दौरान रेस्क्यू को लेकर जानकारी भी ली है। तो वहीं सीएम धामी से फोन पर बात कर पीएम मोदी ने जानकारी ली है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तरकाशी में पिछले 11 दिनों से जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और अब कुछ ही देर में मजदूरों को बाहर भी निकाल लिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मजदूरों से बात की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सीएम धामी से बातचीत कर रहे हैं और एक एक जानकारी भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू की टीमें पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रही हैं। अभी तक 45 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग भी की जा चुकी है, जबकि 10 से 15 मीटर और ड्रिल करना यहां पर बाकी है। साथ ही मौके पर स्वास्थ्य सुविधाओं के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। आपको बता दें कि अगर श्रमिकों की ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उसके लिए प्रशासन ने जिला अस्पताल में भी व्यवस्थाएं कर रखी है। वहीं आपको बता दें कि ड्रिल किए जा चुके हैं 45 मीटर तक। तो वहीं अभी जो युद्ध स्तर पर काम है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर वो भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से समय दर समय जानकारी ले रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने मजदूरों से बात की है। सीएम धामी से फोन पर पीएम मोदी ने बात करके जानकारी ली है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे झोटवाड़ा विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का। संलिप्त लोक माफिया जिस तरीके से शासन सत्ता पर हावी होकर के आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनका समाधान एक ही है। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर यहां से भारी बहुमत से विधानसभा में चुन करके जाएं। मैं आपको एक और इस बारे में आमंत्रण देने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए भी आया हूं कि यहां पर पनप रहे माफियाओं को उपचार कोई भारत माता का वही सपूत होगा जिसका निशान भी अचूक होगा। जनरल राज्यवर्धन सिंह राठौर इसके सर्वथा उपयुक्त है और इसलिए कमल चुनाव चिन्ह पर। दूसरा भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत जो बोलता है वह करके दिखाता है। आज आपने देखा होगा यहां राजस्थान में रामनवमी में यहां की सरकार जुलूस पे रोक लगाती है, लाठीचार्ज करती है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। परिणाम है 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के बाद राम मंदिर बनने और भगवान रामलला के वहां पर स्थापित होने के बाद वहां दर्शन करने के इच्छुक हैं? कितने लोग? बहनों, आप सभी का मैं आह्वान करूंगा, अभी से लगिए, मेहनत करिए। जनरल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के साथ आप सबको रामलला का आशीर्वाद बुलाने के लिए मैं स्वयं आपका आमंत्रित करूंगा। आप सभी लोग अभी से मेहनत करें। किसी के जाति पाति में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और वोट काटने वाले जो लोग हैं, जिन्हें कांग्रेस ने साजिश के तहत यहां पर भ्रम में डालने के लिए तमाम प्रकार के कुत्सित प्रयास किए हैं, उस साजिश का शिकार होने की आवश्यकता नहीं। आप सबका यही आह्वान करते हुए 25 नवंबर को कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। तो जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने वहां मौजूद पूरी एक भीड़ को संबोधित भी किया और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का अभिवादन भी किया। आपको बता दें कि आज राजस्थान विधानसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो थम रहा है और 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव का मतदान होना है और ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज राजस्थान के चुनावी रण का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार यहां पर सभी को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार राजस्थान के दौरे पर यहां पर नजर आए हैं और इस दौरान सीएम योगी ने सभी से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है और जनता से अपील भी की है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार लाई जाए ताकि जो राजस्थान की जनता को समस्याएं हो रही है उन तमाम समस्याओं से डबल इंजन की सरकार निजात दिला सके। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल से जुड़ी हुई बता दें, जहां अब कुछ ही देर में खुशखबरी मिलेगी। आपको बता दें कि कुछ ही समय बाद अब मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। सीएम ने इस दौरान मजदूरों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम धामी से एक एक जानकारी रेस्क्यू को लेकर लेते हुए नजर आ रहे हैं। धामी का ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन पर बातचीत की है। उत्तरकाशी से संबंधित जो भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे, उत्तरकाशी से जो टनल हादसे को लेकर तस्वीरें भी सामने आई है, उसे लेकर पीएम मोदी पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने बातचीत की है। तो ये एक ट्वीट आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक जानकारी, पल पल की जानकारी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर अब कुछ ही समय में खुशखबरी मिल सकती है। सीएम ने मजदूरों से चूंकि इस दौरान बातचीत की है, चूंकि कुछ ही घंटे का समय अब बताया जा रहा है, जिसके बाद जो मजदूर वहां पर फंसे हुए 41 मजदूर जो बीते 11 दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। इससे पहले सीएम धामी मातली में कैंप कर रहे थे। कैंप करते हुए भी अधिकारियों के संपर्क में लगातार सीएम धामी थे। एक एक जानकारी सीएम धामी यहां पर लेते हुए नजर आ रहे थे। ये रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो पाइप, लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं, अगर नहीं आते हैं आगे 12 मीटर की ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया। आज चूंकि आप कप्तान हैं, क्या निर्देश है आपका पुलिस बल के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, अगर आज रेस्क्यू होता है जिसकी संभावना है? देखिए, जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है
और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो अपनी सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पॉर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं, और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब। तो ग्रीन कॉरिडोर की सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आपसे कुछ ही घंटे में खुशखबरी मिलेगी। आपको बता दें कि सभी मजदूरों को सुरक्षित यहां पर बाहर निकाल लिया जाएगा, चूंकि बस अब कुछ ही घंटे का इंतजार है, जिसके बाद जो मजदूर है वो सभी बाहर निकलेंगे और अपने परिजनों से मुलाकात वो करेंगे। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए अब कुछ ही घंटे का समय बताया जा रहा है, जिसके बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा सकुशल। जी प्रति मैं आपको बता दूं कि जो अभी ये कहना है बहुत जल्दबाजी हुआ है कि 2 घंटे 3 घंटे में मजदूरों को बाहर निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्क्यू जो कार्य था वो रुका हुआ था, जिसके कारण से अभी तो जो वहाँ से लाए गए थे वो अभी काम से लग गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी वीके सिंह जी अभी यहाँ पे इमरजेंसी बैठक ले रहे हैं और उसके बाद ही आगे का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कार्य स्टार्ट हो पाएगा उसके ही बाद आगे की कार्रवाई या हम बता पाएंगे आपको कि कब तक ये लोग बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुछ ही समय में मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि अब बस कुछ ही घंटे का और इंतजार है, चूंकि जो ड्रिलिंग का काम है, निकासी के लिए जो सुरंग तैयार की जा रही है, वो लगभग अब पूरा होने वाला है और सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। एक जानकारी टनल हादसे से जुड़ी हुई वो भी पीएम मोदी को साझा कर रहे हैं और साथ ही एक जानकारी भी वो साझा कर रहे हैं कि कैसे आखिर मजदूरों को अब कुछ ही घंटे में बाहर निकाला जाएगा। चूंकि इससे पहले सीएम धामी मातली में कैंप कर रहे थे, जो अधिकारी वहां पर मौजूद है जिनके जरिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, उससे भी सीएम धामी लगातार जानकारी लेते हुए नजर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद समय दर समय यहां पर सीएम धामी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान एक जानकारी पीएम मोदी से साझा की जा रही है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की है कि कैसे पीएम मोदी मिनट इस पूरे हादसे को लेकर अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो 12 नवंबर से लगातार यहां पर 41 मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं, लेकिन अब बस कुछ ही घंटे का इंतजार है, जिसके बाद उन सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। कुछ ही मीटर की दूरी बताई जा रही है मजदूरों और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के बीच, और इस दूरी को साझा करने के लिए महज 2 से 3 घंटे का समय भी लगेगा। हालांकि यहां पर काम बीच में रोक दिया गया था, चूंकि निकासी के लिए जिस सुरंग को तैयार किया जा रहा है उसके लिए खुदाई की जा रही है और आपको बता दें कि खुदाई में सरिया पाया गया, जिसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, लेकिन एक बार फिर से काम को शुरू कर दिया गया है। और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए कुछ ही घंटे का इंतजार यहां पर बताया जा रहा है, जिसके बाद जो सभी 41 मजदूर है वो बाहर होंगे, अपने परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और राहत भरी सांस लेंगे। बिल्कुल प्रीति, इस रेस्क्यू कार्य का आज अंतिम चरण है और आज ऐसा माना जा रहा है कि आज सफलता मिलनी लगभग तय है। तो ऐसे में जो प्रयास किए गए हैं उनकी सफलता आज नजर आने वाली है और इसी की तैयारी के लिए लगातार जो इसके जब उनका रेस्क्यू होगा, जब वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद की जो तैयारियां हैं वो भी काफी तेज कर रही है। कल शाम से ही जो सुरंग है उसके बाहर लगभग 25 एम्बुलेंस वहां पर लगाई गई है और उसके साथ ही एक अस्थायी हॉस्पिटल वहां पर 8 बेड का तैयार किया गया है। जिस साथ ही 43 में जो अस्पताल है उस अस्पताल में 41 बेड अलग से लगाए गए हैं, ताकि जब वो लोग बाहर आएंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ अगर उसमें कोई किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि उनको ऋषिकेश एम्स पहुंचाया जाए। एम्स में भी उनके भर्ती होने का, उनके इलाज करने के लिए समुचित व्यवस्थाएं वहां पर पहले से ही कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल शाम को ही उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और आज सुबह ही उन्होंने वहां पर इस टनल के पास जाकर के वहां अधिकारियों से वार्ता की है, जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी ली है।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से भी फोन पर बात की है और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है, जिसमें मुख्यमंत्री ने उनको पूरी स्थिति से अवगत भी कराया है। हालांकि पीएमओ में के जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। पल पल की खबर और अपडेट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं आज चौथी बार उत्तरकाशी में है और उस पल का इंतजार किया जा रहा है जब उन लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा, तब उनकी स्थिति कैसी होगी और उनसे मुलाकात करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अब स्थिति ये है कि कभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अभी शाम 6 से 7 बजे के बीच ये ऑपरेशन संपन्न हो सकता है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा है कि आज ये ऑपरेशन सुबह ही क्लोज हो सकता था, लेकिन जहां पर ड्रिल की जा रही थी उस पर एक लोहे की छड़ और लोहे की कुछ ऐसी प्लेट्स आई थी, जिसके कारण ड्रिल नहीं हो पा रही थी। ड्रिल मशीन के भी में भी तक कुछ तकनीकी खराबी आई थी। हालांकि उसको गैस कटर के से उसको काटा गया है और उसके बाद में जो पाइप है उसको डालने का कार्य फिर शुरू कर दिया गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो सकता है, जिसको लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई। बिल्कुल, चूंकि देखिए सबको उस पल का इंतजार है, चूंकि 11 दिनों से लगातार यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। पवन, साथ ही यहाँ पर कौन कौन सी टीमें फिलहाल अभी मौके पर मौजूद है और किस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो सुरंग विशेषज्ञ की हम बात कर लेते हैं, टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, या फिर पीएमओ के भी कुछ अधिकारी मौके पर लगातार शुरू से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल प्रीति, पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी, पीएमओ के जो सलाहकार है वो वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही जो तकनीकी सलाहकार है, जो तकनीकी विशेषज्ञ है, देश की ऐसी तमाम सुरंगों को बनाने में दक्षता हासिल करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, भू वैज्ञानिक हैं, तकनीकी एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग वहां पर मौजूद है। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से एक सीनियर आईएएस अफसर को वहां पर नोडल अफसर बनाया गया है, नीरज खैरवाल को। वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं, वो वहां पर मौजूद है। तो तमाम जो एक्सपर्ट्स है उनकी टीमें वहां पर मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं, आईटीबीपी वहां पर लगाई गई है, उत्तराखंड पुलिस के जवान और प्रशासन पूरी तरह से, जिस दिन से ये खबर आई है, लगभग 12 तारीख को ये घटना हुई थी सुबह 5 बजे, तब से लेकर के अब तक लगातार जो बिल्कुल, चूंकि देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और ये 2 अलग अलग तस्वीरें भी हम दर्शकों को अपने दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी पवन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां रेस्क्यू स्थल पर गए, किस तरीके से वहां काम किया जा रहा है, कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान अधिकारियों से जानकारी ली है, या फिर ट्वीट कर जानकारी देने की यहाँ पर दर्शकों को भी उन्होंने और जनता को भी जानकारी दी है कि पीएम मोदी भी मिनट मिनट पर अपडेट ले रहे हैं और पीएम मोदी को भी अवगत कराया जा रहा है कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। पवन, साथी, चूंकि देखिए आप कह रहे थे कि यहाँ पर शुरू से ही यानी 12 नवंबर से ही लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ, सेना, तमाम ऐसी जो टीम है वो राहत बचाव कार्य में यहाँ पर जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर समस्याएं आ रही थी। और साथ ही चूंकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन का काम हालांकि कल ही पूरा हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो निकासी के लिए सुरंग तैयार की जा रही है, ड्रिलिंग में भी काफी ज्यादा परेशानी आई, सरिया बीच में पाया गया जिसके कारण काम को रोका गया, और इस दौरान कई ऐसी मशीनें भी हैं जो कि बाहर से मंगवाई गई, ना कि अलग राज्य से बल्कि विदेशों से भी। पवन, बिल्कुल प्रीति, हर संभव प्रयास किया गया है शासन, प्रशासन और सरकार के स्तर से। यही वजह है कि हालांकि इसमें देर जरूर हुई है, लेकिन सरकार की मुस्तैदी के कारण ही ये ऑपरेशन आज सफल होने वाला है। क्योंकि अगर सरकार की मानसिकता पॉजिटिव नहीं होती, अगर सरकार जागरूक नहीं होती, तो शायद अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में अपने नहीं होता। ये वजह है कि सरकार की जो तेजी है, जो सरकार की रेस्क्यू कार्य में जो तेजी की लाई गई है, जो एजेंसियां वहां पर लगाई गई हैं, देश से और विदेश से तमाम तकनीकी सलाहकार वहां पर मौजूद हुए, और उसके साथ ही जो तकनीकी जो मशीनें हैं वो वहां पर पहुंचाई गई हैं।
कल ही ऋषिकेश में जो पाइप डालने के लिए, पाइप को अंदर पहुंचाने के लिए ड्रिलिंग मशीन की जो लंबा पाइप था वो वहां पर पहुंचाया गया है ट्रेन के जरिए ऋषिकेश, और ऋषिकेश से ट्रक से वो वहां पर पहुंचाया गया है। ऐसी तमाम जो मशीनें हैं वो दूर दराज से ला करके वहां पर पहुंच गई है ताकि उनसे हम इसको रेस्क्यू किया जा सके। और यही वजह है कि तमाम तकनीकी कारणों से भी वहां पर तमाम देर हुई है और दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भौगोलिक परिस्थिति भी काफी प्रतिकूल थी, इसी वजह से ये थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब जो है राहत भरी खबर मिल सकती है, क्योंकि जब वहां पर ड्रिल की जा रही थी, अंदर जब सरिया निकला था उसको काटने के लिए लगभग 3 घंटे का समय जो इंजीनियर्स को लगा है उसको गैस कटर से काटा गया है। तो वहां से जो उनसे वार्ता की गई अंदर मजदूरों से, तो उन्होंने भी उसमें जो ड्रिल करने के समय जो अंदर जो कुछ हलचल हुई है तो वो भी उनके अंदर भी मनोबल उनका मजबूत हुआ है, बढ़ा है मनोबल, ताकि उनको भी ऐसा लग रहा है कि हमें रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि अंदर बैठे हुए लोगों को इस पूरे जितना ये रेस्क्यू कार्य में ये पूरा तंत्र लगाया गया है उसके बारे में जानकारी शायद नहीं है, लेकिन अब उनको भी भरोसा है कि हम जल्द ही बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, और साथ ही चूंकि देखिए जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि मौके पर ही काफी ज्यादा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो मेडिकल चेकअप को लेकर हो या फिर राहत बचाव सामग्रियों को पहुंचाने का हो या फिर उनके बाहर निकलते ही उन्हें वो सुविधाएं दी जाए। कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं वहां पर की गई है और कौन कौन से अस्पताल है जिनको अलर्ट मोड पे यहाँ पर रखा गया है, ताकि किसी भी वक्त जब खुशखबरी मिलेगी, मजदूर बाहर निकलेंगे तो उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, कृति जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद में जो व्यवस्थाएं हो सकती है उन व्यवस्थाओं को शासन के द्वारा कल से ही पूरा कर लिया गया है। वहां पर लगभग 25 से 30 एम्बुलेंस वहां पर 108 की इमरजेंसी सेवा की वहां पर लगाई गई है, ताकि उनको उससे तुरंत रेस्क्यू करने के बाद में नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसके साथ ही जो जिला अस्पताल उत्तरकाशी है, 43 है, उनकी सरकारी एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी वहां पर तैनाती कर दी गई है और 43 हॉस्पिटल में 41 बेड पहले से ही वहां पर लगा दिए गए हैं, अलर्ट कर दिए गए हैं, आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही एक 8 बेड का एक वहां पर अलग से एक हॉस्पिटल अस्थायी तौर पर तैयार किया गया है। तत्काल निकालने के बाद में उनका हेल्थ चेकअप बिल्कुल, और सबको उस वक्त का भी इंतजार है पवन की कब वो मजदूर सभी बाहर निकले और सुरक्षित तरीके से उनको बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बताते, जहां बस अब कुछ ही घंटे का और इंतजार है और उसके बाद जो मजदूर वहां पर बीते 11 दिनों से फंसे हुए हैं वो सकुशल बाहर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तरकाशी टनल हादसे का एक बड़ा असर भी हुआ है। देश की सभी टनल की यहां पर जांच होगी। बता दें कि निर्माणाधीन टनल की जांच होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तरकाशी टनल का बड़ा असर पूरे देश भर में हुआ है। आपको बता दें कि देश की जो सभी टनल है उनकी जांच की जाएगी, निर्माणाधीन टनल की भी जांच की जाएगी। तो देखिए, एक तरफ जहां उत्तरकाशी में ये बड़ा हादसा हुआ है, 11 दिनों से मजदूर फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निर्माणाधीन टनल जो अभी है पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में, सभी पर इस पूरे हादसे को लेकर असर पड़ा है। आपको बता दें कि उन सभी टनल की यहाँ पर जांच की जाएगी, सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पर देखे जाएंगे, कई ऐसे पैरामीटर्स भी देखे जाएंगे कि आखिर यहाँ पर सुरक्षा पूर्वक कैसे काम किया जाए, और तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे लेकर यहाँ पर जांच पड़ताल की जाएगी। तो देश की सभी टनल की यहाँ पर जांच की जाएगी, जो भी देश भर में जिन भी टनलों का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हम बात कर ले या फिर देश के अलग अलग राज्यों की हम बात कर ले, उन सभी टनल की यहाँ पर जांच की जाएगी। क्योंकि ये बड़ा हादसा जो कि उत्तरकाशी में हुआ है उसे दोबारा वैसा कोई हादसा ना हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए देश की सभी टनल की यहाँ पर जांच होगी। आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल में दवाइयों का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में कम कीमत पर अपना इलाज करवाने आए मरीजों को अक्सर अस्पताल परिसर के बाहर किसी केमिस्ट से दवाई लेने का पर्चा थमा दिया जाता है, जिसके चलते मरीजों को मजबूरन महंगे रेट पर दवाइयां खरीदनी पड़ती है। मामले पर अस्पताल सीएमएस ने बताया कि कई बार कुछ दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसके चलते बाहर से दवाइयां डॉक्टर लिख देते हैं। हालांकि सीएमएस ने जनऔषधि केंद्रों से दवाई खरीदने के लिए मरीजों से अपील भी की है, ताकि कम रेट पर उन्हें दवाइयां उपलब्ध हो सके।
देखिए, बाहर की दवाई को लेकर भी हम लोग का बहुत कई बार और मेरे आने के बाद भी 2 बार इस तरह का नोटिस दिए जा चुके हैं कि बाहर की दवाई जहाँ तक है ना लिखी जाए। लेकिन उसमें कुछ दवाइयाँ हैं जो शायद हमारे पास, क्योंकि हमारी भी इन्वेंट्री बहुत बड़ी हो जाती है, हर चीज़ अवेलेबल कराना तुरंत पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में बाहर जन औषधि परियोजना भी चल रही है। हमारे अपने अस्पताल में उसकी 2 से 3 सेंटर खुले हुए हैं, तो वहाँ की दवाई से ली जा सकती है। कोई बहुत ही रेयर केस में कोई बाहर की दवाई लिखी जा सकती है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।